बेटा मैथ की क्लास ओवर हो गई। चैट बॉक्स में राइट कर देना, ठीक है। जिसको क्वेश्चन भी पूछना होगा वो चैट बॉक्स में लिखेगा। चलो बच्चे आ रहे हैं ना, अभी मैथ की क्लास अटेंडेंस हो रही है, ठीक है। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही बेटा सबको मेरी? ठीक है, ओके बेटा। बताओ सर, लक्ष्य ले लें। क्या चीज सर? हाँ हाँ। एक बार सर विजय सर से आप बात कर लेना इसके बारे में। अभी 70 काउंट आ गया है। बेटा मैथमेटिक्स क्लास में कितने बच्चे थे इससे पहले? 95, ठीक है। तो अभी टोटल जो बच्चे हो गए हैं 80 हो गए हैं अभी। 90 से अबव थे ना? ठीक है, तो 90 से अबव आ जाएंगे तभी फिर शुरू कर देंगे। तो अभी लगभग 81 का अकाउंट हमारे पास आ गया है। 10 5 बच्चे और जुड़ जाए फिर स्टार्ट करते हैं।
ग्रुप में बेटा मैसेज डालो, फटाफट बच्चे ज्वाइन करें, 5 मिनट तो ऑलरेडी हो चुके हैं। शांतनु बेटा ग्रुप में मैसेज करो, ए सेक्शन ए बी में दोनों को सर ने कहा है तुरंत फटाफट ज्वाइन करो क्लास। ठीक है, 5 मिनट लेट हो चुकी वैसे भी है। तो 2 मिनट के अंदर सारे बच्चे तुरंत ज्वाइन करें क्लास। मैथ की क्लास ओवर हो चुकी है, अटेंडेंस भी हो चुकी है उधर है। चलिए अभी स्टार्ट करते बेटा। अब मेरे ख्याल से काउंट भी ठीक अच्छा हो गया है, मैंने अटेंडेंस भी मार्क कर लिए। ठीक है, बाकी बच्चे एक दो जुड़ेंगे तो वो जो अभी बच्चे इसके आगे जुड़ेंगे तो मुझे जो है अपना नाम अलग से व्हाट्सअप कर देंगे। और जो भी पूरी क्लास करेगा उसी की अटेंडेंस मार्क होगी, ये नहीं कि 10 मिनट के लिए आए, 5 मिनट के लिए आए और अटेंडेंस लग गई। ठीक है, क्योंकि मेरे पास सॉफ्टवेयर जो है उसमें जो बच्चा कितनी देर के लिए ज्वाइन होता है उसकी सारी उस टाइम की अटेंडेंस मेरे पास रहती है। ठीक है, तो इसलिए आप लोगों को पूरा क्लास अटेंड करना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि 1 मिनट 2 मिनट हमने ज्वाइन कर लिया हमारी अटेंडेंस मार्क हो जाएगी, ऐसा नहीं है। ठीक है, पूरी क्लास ज्वाइन करनी है आपको। देखिए ये इतने बच्चे किस समय ज्वाइन हुए थे, ये सारी इन्फॉर्मेशन मेरे पास आपको मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है, आ गई इसमें, मेरे पास ये भी टाइम रहेगा कौन किस समय ज्वाइन कर रहा है। ठीक है, और किस टाइम मैंने अटेंडेंस ली है। एक अटेंडेंस मैं लास्ट में लूंगा। ठीक है, तो मेरे पास सारी डिटेल आपकी रहेगी कौन बच्चा किस टाइम के लिए आ रहा है। तो ये नहीं कि 2 मिनट ज्वाइन किया चले गए, हो गया। तो अभी जो है हमारे पास कितने बच्चे दिखाया, 91 मेरी ख्याल से मैक्सिमम अटेंडेंस है। यहीं पे मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ। 1 मिनट के लिए होल्ड करो, बस अटेंडेंस हो जाए फिर शुरू करते हैं। क्योंकि जो आप लोग मुझे स्कीम भेजते हैं अटेंडेंस की, उसमें दिक्कत होती है, कभी किसी ब्लड में जाती है कुछ आता है तो फिर दिक्कत हो जाती है। एक बार मैं लास्ट में अटेंडेंस लूंगा। ठीक है, फिर इन दोनों, अभी मेरे पास जो मैक्सिमम काउंट है 90 स्टूडेंट्स का है। ठीक है, फिर मैं लास्ट में अटेंडेंस लूंगा, जिस जो पूरे टाइम के लिए है उसी की अटेंडेंस मार्क करूंगा। ये ध्यान रखना। चलो, अब हमने कल पढ़ लिया था, दो क्लिपर पढ़े थे, पॉजिटिव क्लिपर और निगेटिव क्लिपर। ठीक है, आज हमको पढ़ना है बायस क्लिपर। जिसको समझ में नहीं आया था ना वो भी इससे ही समझ में आ जाएगा जब मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो ध्यान से समझेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है
इससे 100% आपका यूनिवर्सिटी एग्जाम में क्वेश्चन आना ही आना है, 100% श्योर एंड शॉर्ट। न्यूमेरिकल या थ्योरी कुछ ना कुछ आपको इससे जरूर मिलेगा। ठीक है, तो अब जो है हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे बायस क्लिपर। ठीक है, बायस मैंने बताया था, द प्रोसेस बायसिंग ऑफ डायोड, मैंने जब क्लास में ऑफलाइन क्लास चल रही थी तो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, कि बायसिंग होती क्या है, कि द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग बैटरी टू द डिफरेंट टर्मिनल्स ऑफ डायोड, कि डायोड के डिफरेंट टर्मिनल पे अगर हम बैटरी लगा दें तो उसको हम बोलते हैं बायसिंग। ठीक है, तो अब हम क्या करना है, हम इस समय पढ़ रहे हैं बायस क्लिपर। ठीक है, तो जब हम बायस क्लिपर पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब उसमें हम जो डायोड लगा रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ हम बायसिंग यानी कि बैटरी भी लगाएंगे। ठीक है, इसलिए हम उसको बोलते हैं बायस्ड क्लिपर, इसलिए इसका नाम स्क्रीन बट आ जाएगी, अभी आप परेशान मत होइए, अभी जो मैं बता रहा हूँ वो आप सुनिए। ठीक है, स्क्रीन अपने आप आ जाएगी। ठीक है, इसलिए हाँ, तो मैंने बताया था कि जो बाइसिंग होती है द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग बैटरी टू द डिफरेंट टर्मिनल्स ऑफ डायोड, जो डायोड्स हैं उसके डिफरेंट टर्मिनल्स में बैटरी हम लगाने के तरीके को ही बाइसिंग बोलते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो हम क्लिपर पढ़ने जा रहे हैं उसका भी नाम है बायस्ड क्लिपर। इसका मतलब सप्लाई तो हम अलग से दे रहे हैं, ठीक है, उसके अलावा भी हम डायोड के साथ भी एक बैटरी अलग से कनेक्ट करनी पड़ेगी। एक लगाएं या दो लगाएं वो डिपेंड करता है विच टाइप ऑफ क्लिपर वी आर यूजिंग, किस टाइप का हम क्लिपर बनाने जा रहे हैं, उस क्लिपर की क्या स्पेसिफिकेशन है, उसके हिसाब से हमें बैटरी लगानी है। और जो उसका सर्किट है उसका सर्किट हम नहीं चेंज कर सकते, जैसे रेडियो का सर्किट है तो वो रेडियो का ही सर्किट रहेगा, ऐसा नहीं है। अगर मैं टीवी का सर्किट बनाना है तो मैं टीवी का सर्किट चेंज करना पड़ेगा तब टीवी बनेगा ना। तो जो क्लिपर सर्किट का सर्किट है, जो पॉजिटिव क्लिपर का है वो पॉजिटिव क्लिपर का रहेगा, जो निगेटिव क्लिपर का है वो निगेटिव क्लिपर का रहेगा। अगर हमें बायस क्लिपर बनाना है इसका मतलब क्या हमें कुछ इसमें डिफरेंट करना पड़ेगा तभी तो बायस क्लिपर बनेगा, इसका मतलब सर्किट विल बी चेंज। अदरवाइज अगर सर्किट नहीं चेंज होता तो बायस क्लिपर क्यों कहलाता, तो वो वही कहता जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे, है ना। तो इसका मतलब कुछ देयर इज समथिंग डिफरेंट इन दिस, दैट्स व्हाई इट्स नेम इज डिफरेंट। जैसे भाई आप किसी का नाम मानस है, किसी का नाम अरविंद है, किसी का नाम पिंकी है, सबके नाम हम अलग हैं, क्यों? क्योंकि दे हैव डिफरेंट फीचर्स, क्योंकि उनके डिफरेंट फीचर्स हैं, डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं, दे विल डू डिफरेंट वर्क। ठीक है, तो सबके इसलिए अलग अलग सबके नाम है, क्यों? ठीक है ना। तो इसलिए जो है जो बायस कीपर है वो भी एक डिफरेंट सर्किट है, तो इट विल परफॉर्म अ डिफरेंट टास्क। ठीक है, तो वो अपना टास्क भी डिफरेंट परफॉर्म करेगा। अभी मैंने बेटा स्किल शेयर नहीं की है, अब जब अभी मैं समझा रहा हूँ चीजों को, जो बोल रहा हूँ वो समझो। ठीक है, अब हम बायस क्लिपर के बाद सर्किट डायग्राम देखेंगे। ठीक है, बायस क्लिपर के पास सर्किट डायग्राम कैसा होता है, कैसे ये ऑपरेट करता है, कहाँ पे हम उसमें बैटरी लगाते हैं। भाई हमने कहा कि बायस क्लिपर, ठीक है, इसका मतलब हमने बैटरी लगाई उसमें, तभी उसका नाम पड़ा बायस क्लिपर। ठीक है, तो बैटरी हमने कैसे लगाई, कहाँ पे लगाई। ठीक है, स्क्रीन डिस्प्ले हो गई है। देखो जो एक सचिन का मैसेज आया है, मैं डिस्कनेक्ट हो सकता हूँ, जो डिस्कनेक्ट हो जाएगा मैं उसको अटेंडेंस नहीं दूंगा, बस ये है। आप ऑनलाइन हैं, ऑनलाइन मोड पे है, कभी भी आप डिस्कनेक्ट हो सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है ना। मैं आपको कैसे रोक पाऊंगा कि भाई आप क्लास में करनी है। ठीक है, वो तो आप पे डिपेंड करेगा ना, आपको पढ़ना है तो क्लास करनी है। ठीक है, अब मेरे हिसाब से आपको ऑनलाइन क्लास करनी, क्योंकि ये आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि घर बैठे आप क्लास कर रहे हैं। ठीक है, अभी मेरे पास इस समय देखिए 91 बच्चों का, बल्कि 91 से ज्यादा आ रहा है। अच्छा, सचिन को कुछ बोलना है बेटा, अभी क्लास हो जाने दो फिर आप बोलिएगा, फिर ऐसे बीच बीच में डिस्टर्ब करेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। क्यों भाई, आप चैट बॉक्स में टाइप करिए जो आपको बोलना है। मैं आप चैट बॉक्स में टाइप करिए, मैं देख लूंगा कि आपको बोलना है। ठीक है, अभी पहले जो है क्लास शुरू है, क्योंकि बीच में डिस्टर्बेंस होता है, टॉपिक फिर छूट जाता है। ठीक है, वहीं पे टॉपिक रुक जाता है, अब जो मैं पढ़ा रहा था वही वही डिस्कशन होने लगता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें अपना सिलेबस भी पूरा करना है, टॉपिक भी समझना है। ठीक है, सारी चीज करनी है। आपको जो बोलना है आप चैट बॉक्स में टाइप कर दो। ठीक है, और मैं देख लूंगा उसको, मैं आपको बता दूंगा। फिर जब क्लास खत्म हो जाएगी ना, फिर मैं सबको जो है अनम्यूट करूंगा, फिर वन बाय वन मैं सबकी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। ठीक है, उसमें क्या है, हो सकता है 10 लोगों की और प्रॉब्लम हो, वही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बात समझ रहे हैं? ठीक है, तो आप टेंशन मत ले, आपको ही मौका मिलेगा। अभी आपको कुछ कहना चाहते हैं तो आप चैट बॉक्स पे बोल लिख दीजिएगा। ठीक है, वहां से मैं देख लूंगा कि आप क्या बोलना चाहते हैं। क्लियर सचिन?
सचिन क्लियर है बेटा? आज आप घर नहीं है तो ठीक है, आप क्लास नहीं कर सकते तो आप डिस्कनेक्ट कर दीजिए, ठीक है? बस ये डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है? तो ये बताने की जरूरत नहीं है, आप बस चैट बॉक्स में लिख दीजिए। और अटेंडेंस जब भी मिलेगी जब पूरी क्लास होगी, ये 10 मिनट ज्वाइन कर किसी को अटेंडेंस नहीं मिलेगी। तो अब देखिए दिस इज द सर्किट ऑफ बायोस्टिक। ठीक, हमने क्या किया, एक सप्लाई लगाई, ठीक है, एक रेजिस्टेंस दिया, एक डायोड लगाया और यहाँ पे बैटरी लगाई, तभी ये बायस क्लिपर लगाया ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस बैटरी। ठीक है, तो ये हमारा बन गया बायस क्लिपर। अब ये बैटरी कैसे लगानी है, डायोड का डायरेक्शन कैसे देखना देना है, वो आपको देखना है। ठीक है, जैसे ये डायोड का पॉजिटिव है। हाँ सचिन बेटा, जब तक आप क्लास में हैं तब तक आप क्लास अटेंड करिए, ठीक है? अब देखिए ये डायोड है, हम इसमें क्या कर रहे हैं, जो बायस क्लिपर होगा वो भी दो टाइप का होगा, निगेटिव बायस क्लिपर, पॉजिटिव बायस क्लिपर, जैसे अभी हम पढ़ते आ रहे थे। ठीक है, अब जैसे हम बात करें, अगर हम पॉजिटिव बायस क्लिपर की बात करेंगे तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में कुछ गायब होगा, वेव फॉर्म। निगेटिव क्लिपर की बात करेंगे, निगेटिव बायस क्लिपर की, तो निगेटिव हाफ साइकिल में कुछ गायब होगा। जब हम पॉजिटिव क्लिपर हमने पढ़ा था तो पॉजिटिव हाफ साइकिल पूरी गायब हो रही थी, जब हमने निगेटिव क्लिपर पढ़ा था तो निगेटिव हाफ साइकिल पूरी गायब हो रही थी। लेकिन ये क्या है, बायस क्लिपर है, पॉजिटिव बायस क्लिपर और निगेटिव बायस क्लिपर। इसका मतलब क्या है, अगर हम पॉजिटिव बायस क्लिपर पढ़ेंगे तो पॉजिटिव हाफ साइकिल पूरी ना गायब होगी, कुछ पार्ट उसका जो है रिमूव होगा, सम पार्ट ऑफ पॉजिटिव हाफ साइकिल विल बी रिमूव्ड और कट ऑफ। दिस इज नोन एज पॉजिटिव बायस क्लिपर। अगर हम निगेटिव बायस क्लिपर पढ़ेंगे तो निगेटिव हाफ साइकिल पूरी ना गायब होगी, सम पार्ट ऑफ निगेटिव हाफ साइकिल विल बी क्लिप्ड ऑफ, तब हम कहेंगे वो निगेटिव बायस क्लिपर। और ये जो पूरी जो है वेवफॉर्म गायब ना होके कुछ पार्ट गायब हो रही है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस बैटरी, इसी का नाम है बायस क्लिपर। जितने अमाउंट की आपने बैटरी लगाई उसके हिसाब से यहाँ पे आउटपुट मिले। अब ये कैसे वर्किंग करेगा आप इसको ध्यान से देखिएगा। देखिए यहाँ से अभी हम पॉजिटिव हाफ सप्लाई कंसीडर कर रहे हैं, यानी कि ये वाली साइकिल। ठीक है, दिस इज द पॉजिटिव हाफ साइकिल, सबको दिख रहा है भाई जहां पे कर्सर मेरा मूव कर रहा है? दिस इज द पॉजिटिव हाफ साइकिल एंड दिस इज द निगेटिव हाफ साइकिल। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल की, यानी कि इस साइकिल की बात कर रहे हैं। ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस, तो दिस इज द पॉजिटिव हाफ साइकिल। तो जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो यानी कि जब यहाँ पे पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगी तो दिस टर्मिनल बिकम्स पॉजिटिव एंड दिस टर्मिनल बिकम्स निगेटिव। जो ऊपर वाला टर्मिनल होगा वो पॉजिटिव होगा, नीचे वाला टर्मिनल हो जाएगा निगेटिव। तो यहाँ पे देखिए पॉजिटिव सप्लाई आएगी और यहाँ पे आएगी निगेटिव सप्लाई। अब देखिए इस सर्किट में क्या है, दो बैटरी, दो सप्लाई लगी। एक सप्लाई तो ये लगी हुई है जो हम दे रहे हैं, जहां से इनपुट दे रहे हैं। एक सप्लाई तो डायोड के साथ परमानेंटली कनेक्टेड। ठीक है, अब दो सप्लाई होगी। अब ये जो डायोड होगा, डायोड किसके हिसाब से काम करेगा, इसकी इस वाली सप्लाई के हिसाब से काम करेगा जो इनपुट हम दे रहे हैं, या जो बैटरी लगी है इसके हिसाब से काम करेगा? भाई डायोड तो दोनों के हिसाब से देखना पड़ेगा ना, किसके हिसाब से काम करे, क्योंकि इसकी तो बाइसिंग हो रही है, दो तरीके से बाइसिंग हो रही है, चाहे वो इसके हिसाब से हो चाहे इसके हिसाब से हो, या आइदर फॉरवर्ड बाइसिंग होगी या रिवर्स बाइसिंग होगी, दो ही टाइप की बाइसिंग पॉसिबल है, किसी तरह कोई बाइसिंग इसमें होती नहीं है। ठीक है, तो जब हमने यहाँ पे किया क्या, जब हमने पॉजिटिव हाफ साइकिल दिया और हमने एक यहाँ पे एक एग्जांपल ले लिया कि भाई यहाँ पे जो है 5 वोल्ट लगाया, हम एग्जांपल नहीं भी लेंगे तब भी काम करेगा। ठीक है, हमने एक आपको समझाने के लिए हमने कंसिडर कर लिया, दिस इज वी इक्वल टू 5 वोल्ट। हमने मान लिया कि ये 5 वोल्ट है, हो सकता है 10 वोल्ट हो सकता है 2 वोल्ट हो सकता है 0 वोल्ट या हो सकता है 1 वोल्ट हो, कितना भी वोल्ट हम सब यहाँ पे बैटरी लगा सकते हैं। हमने जितने वोल्ट की बैटरी लगा दी, बाइसिंग का लगेगा, बैटरी नहीं लगाएंगे तो वो सिंपल बन जाएगा। ठीक है, ठीक है बेटा, आप लेफ्ट हो जाओ, आपके नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है तो आप लेफ्ट हो जाओ। ठीक है, क्लास को बाकी क्लास चलने दो। ठीक है, जिसके नेटवर्क में प्रॉब्लम हो रही है, जब नेटवर्क सही आ जाए आप रिज्वाइन कर लें। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, तो सपोज करो कि हमने स्टार्टिंग में जब पॉजिटिव हाफ साइकिल लेंगे तो 0 से स्टार्ट होगी, है ना? ऐसा तो नहीं सीधे सीधे 5 पे पहुंच जाएगी, फिर 0 आएगी, फिर 1 आएगी, फिर 2 आएगी, फिर 3 आएगी, फिर 4 आएगी, फिर 5 आएगी। फिर जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू, अगर हमने ये इनपुट सिग्नल 10 का ले रखा है तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू 10 होगी। अगर हमने 20 ले रखा है तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू 20 होगी, जो पीक पॉइंट होगा यहाँ जहां मेरे कर्सर है, तो इसका पीक पॉइंट 20 होगा। थोड़ा सा और इसको जूम कर देते हैं, देखिए यहाँ पे जो हमारे कर्सर देखिए, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस इनपुट सिग्नल, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। अगर हमने इसको 20 माना है तो मैक्सिमम वैल्यू 20 है।
10 माना तो 10 माना, क्योंकि हम तो इनपुट वेवफॉर्म तो 10 भी दे सकते हैं, 5 भी दे सकते हैं, 2 भी दे सकते हैं, वो डिपेंड करता है विच टाइप ऑफ इनपुट सिग्नल्स आर कमिंग। ठीक है, तो अभी सपोज करो हमने यहाँ पे 1 दिया, अभी जो पॉजिटिव हाफ साइकिल की 1 वैल्यू गई। ठीक है, जब 1 आई होगी तो यहाँ पे कितना आया, 1 वोल्ट आया, दिस इज 1 वोल्ट। ठीक है, अब और कौन सा, पॉजिटिव का ऊपर पॉजिटिव 1 वोल्ट है। अब यहाँ पे देखिए जो डायोड लगा, जो बैटरी लगी हुई है, ये कितने की लगी है, 5 वोल्ट की लगी हुई है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, निगेटिव है। अब ये 1 वोल्ट ज्यादा है या 5 वोल्ट ज्यादा है, ये 5 वोल्ट ज्यादा है। इसका मतलब ये जो डायोड है विल वर्क अकॉर्डिंग टू दिस सप्लाई, जो वोल्टेज आपने लगा, जो भी इन दोनों में से ज्यादा वोल्टेज होगा, जिसका ज्यादा इफेक्ट होगा, उसके हिसाब से ये जो है डायोड ऑपरेट करेगा। बात समझ में आई? जिस जो 2 सप्लाई लगी है, एक ये लगी है, एक ये, तो आपका इनपुट है जो आप घटा बढ़ा सकते हैं, अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, क्योंकि इनपुट तो हम कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो सप्लाई है, क्योंकि ये बायस सर्किट है, तो ये फिक्स होगा, हमने इसको फिक्स कर दिया 5 वोल्ट। ठीक है, अब ये जो डायोड है इसके हिसाब से काम करेगी, इसके हिसाब से काम करेगी, 2 सप्लाई है, क्योंकि 2 हिसाब से सिर्फ बायसिंग हो सकती है। तो दिस डायोड विल वर्क अकॉर्डिंग टू विच सप्लाई विच इज ग्रेटर, जो इन दोनों सर्किट में सबसे ज्यादा वोल्टेज होगा उसके हिसाब से काम करेगी, जिसका ज्यादा इफेक्ट होगा। वैसे मान लो के पास 2 फ्रेंड है, ठीक है, आपके 2 फ्रेंड है, एक बहुत आपका बहुत ही अच्छा दोस्त है, एक ऐसे ही काम चलाओ। ठीक है, आप जिस पे ट्रस्ट कर सकते हैं, जो आपका बेस्ट फ्रेंड है, तो आप जाहिर सी बात उसकी बात मानेंगे ना। और जिसके पास हम कहते हैं भाई कि एक के पास 1 करोड़ रुपए है, वो भी आपका फ्रेंड है, एक के पास, आपके पास 5 लाख रुपए, वो भी आपका फ्रेंड है। ठीक है, तो आप किस, अभी दीपक उपेती वो भी आएगा जब वो सप्लाई इक्वल होंगी, टेंशन मत लो, वो भी आएगा। ठीक है, तो आप सोचेंगे यार जिसके पास 1 करोड़ रुपए है, मैं उससे दोस्ती करूं, उससे मुझे बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो डायोड है ना, ये उससे दोस्ती करेगा जिसके पास ज्यादा सप्लाई है। ठीक है, तो यहाँ पे सपोज को मैंने 1 वोल्ट लिया, तब 1 वोल्ट यहाँ पे आया, 1 वोल्ट यहाँ पे आया पॉजिटिव का, और यहाँ पे 5 वोल्ट है, तो ये डायोड विल वर्क अकॉर्डिंग टू दिस 5 वोल्ट। ठीक है, अब ये 5 वोल्ट के हिसाब से देखो रिवर्स बायस, 5 वोल्ट के हिसाब से रिवर्स बायस है। क्यों? क्योंकि सप्लाई का नेगेटिव, डायोड का पॉजिटिव, तो ये सर्किट ओपन हो गया, यानी कि 1 वोल्ट हमने दिया तो ये डायोड खुल गया, तो 1 वोल्ट तो नीचे आएगा नहीं, जितना भी उसके अकॉर्डिंग करंट होगा, करंट कहाँ जाएगा, यहाँ पे जाएगा, इससे मल्टीप्लाई होगा, आउटपुट मिल जाएगा, हमारा यहाँ पे आउटपुट मिल गया। ठीक है, अब सपोज करो कि हमने 2 वोल्ट दिया, फिर यहाँ पे +2 आया, फिर वही कंडीशन होगी भाई, क्योंकि क्योंकि ये जो है ये तो ज्यादा वोल्ट है, क्योंकि डायोड तो इसके हिसाब से काम करेगा, तो इसके हिसाब से रिवर्स बायस, तो 2 वोल्ट भी आउटपुट हमको मिल गया। 3 पे गए, वो भी मिल गया, 4 पे गए, वो भी मिल गया, 5 पे आया। ठीक है, अब हम 5 पे आए, तो 5 प्लस का यहाँ पे आया। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है भाई? मुझे चैट बॉक्स में लिख देना, क्लियर है सबको? फिर मैं अभी इसका दोबारा ब्लॉक डायग्राम, या ठीक है बेटा, फिर मैं दोबारा इसको अलग से डायग्राम बनाऊंगा जेम बोर्ड पे। ठीक है, अभी मैं समझा रहा हूँ, इसको समझने की कोशिश करो, फिर मैं एक बार इसका जेम बोर्ड पे अलग से, गुड गुड, समझ में आ रहा है, वेरी गुड, तो मैं अलग से इसका डायग्राम बना के फिर से बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर ये समझ में आएगा तो समझ लो कम्बिनेशन क्लिपर अपना हो गया, क्योंकि वो यही होता है, कम्बिनेशन क्लिपर यही होता है, ये बायस नेगेटिव क्लिपर और बायस पॉजिटिव क्लिपर का मिला के बना देते हैं, दोनों काम एक साथ होते हैं बस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जैसे 5 वोल्ट आया, पॉजिटिव का 5 वोल्ट, यानी कि ये यहाँ हम पहुंचे इस पॉइंट पे। ठीक है, मान लो हमने इसकी वैल्यू मैक्सिमम दे रखी थी, 7 वोल्ट दे रखी थी, तो हम इस पॉइंट पे आ गए जो 5 वोल्ट है, तो अब 5 वोल्ट यहाँ पे भी आ गया, अब 5 वोल्ट यहाँ पे भी है। अब ये डायोड हो गया कंफ्यूज, मैं किसकी बात मानूं? मतलब जो तुम्हारा एक दोस्त था उसके पास भी 1 करोड़ रुपए थे, जो तुम्हारा दूसरा दोस्त था उसके पास भी 1 करोड़ रुपए थे, अब आप कंफ्यूज हो गए, यार मैं किससे दोस्ती करूं? मैंने तो उससे दोस्ती करके जिसके पास 1 करोड़ थे, लेकिन पहले तो उसके पास 10 लाख रुपए थे, अब तो उसके पास भी 1 करोड़ हो गए। तो आप सोचेंगे यार जो चल रहा था उसको चलने दो, वरना वो दोस्त बुरा मान जाएगा, वो कहेगा जब मेरे पास पैसे थे यार, अब तो ये मेरा दोस्त था, उसके पास हो गया बराबर, तो उसका दोस्त बन गया, अब लेकिन तुम उस दोनों के पास इक्वल है, तो आप सोचेंगे ठीक है जो चल रहा था चलने दो, तो डायोड सोचेगा जो प्रोसेसिंग पहले से हो रही थी उसको रहने दो, यानी कि 5 वोल्ट जैसे यहाँ पे आएगा, उस कंडीशन पे भी डायोड क्या रहेगा, रिवर्स बायस कंडीशन में रहेगा, ये ओपन हो जाएगा, और यहाँ कोई करंट नहीं, पूरा 5 वोल्ट तक हमको जो है आउटपुट मिल जाएगा। ठीक है, नहीं 6 पे आए हम, अब देखिए हम 6 पे आए, जब हम 6 पे आए, जब 6 पे आएंगे तो इस बैटरी का तो इफेक्ट खत्म ही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब तो ये जो 6 वोल्ट है इज ग्रेटर देन दिस 5 वोल्ट, जैसे ही
5 से हम बढ़े 5.1 हुए, तो ये डायोड तो फिर तो अब इसी सप्लाई की बात मानेगा, क्योंकि इसका तो इफेक्ट खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि दिस सप्लाई इज ग्रेटर देन दिस वोल्ट। तो जैसे ही ये 5.1 होगा, तो ये डायोड तो हमेशा हो जाएगा रिवर्स बायस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव, और ये डायोड का नेगेटिव हमेशा होगा रिवर्स बायस, तो हमेशा सर्किट खुला रहेगा। तो 5 से जितना भी ऊपर होगा इनपुट, सारा आउटपुट हमें मिलेगा। यानी कि पॉजिटिव हाफ साइकिल में जितना हम इनपुट दे रहे हैं, चाहे वो इस बैटरी से कम हो, चाहे वो इस बैटरी से ज्यादा हो, हमें सारा आउटपुट मिलेगा। बात समझ में आ गई? वी विल गेट द फुल आउटपुट ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव हाफ साइकिल में ये जो है डायोड तो 100% रिवर्स बायस हो ही रहा है, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव आ रहा है, डायोड का नेगेटिव आ रहा है, तो ये रिवर्स बायस हो गया। बस उस समय ये कंडीशन बन रही थी जब ये कम था। जब ये कम था तो इस सप्लाई की वजह से भी ये रिवर्स बायस हो रहा था। तो यानी कि ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल में डायोड हर कंडीशन में रिवर्स बायस, चाहे ये इनकमिंग सिग्नल ग्रेटर हो चाहे लेस हो इस सप्लाई से। जब ये हर कंडीशन में रिवर्स बायस है, यानी कि ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल में परमानेंट ओपन रहेगा, और यहाँ जितना भी हम इनपुट सिग्नल देंगे सारा सप्लाई हमें मिलेगा और सारा आउटपुट मिलेगा। तो ये तो बात हुई आपकी ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल की। ठीक है, हमें पूरा आउटपुट मिल गया। अब हम बात करते हैं निगेटिव हाफ साइकिल की, यानी कि इस वाले जो है इनपुट सिग्नल, उस हम इनपुट हाफ साइकिल की बात कर रहे हैं। जब हमने इनपुट साइकिल की बात की, निगेटिव इनपुट साइकिल की, तो यानी हमने जब ड्यूरिंग निगेटिव साइकिल दिया, तो ये टर्मिनल जो ऊपर वाला था वो निगेटिव हुआ, नीचे वाला हुआ पॉजिटिव। जब ऊपर वाला टर्मिनल पॉजिटिव हुआ, तो यानी कि यहाँ पे निगेटिव हुआ, तो यहाँ पे सप्लाई क्या आई? यहाँ पे सप्लाई आई निगेटिव, और यहाँ पे आई पॉजिटिव। अब देखिए अब क्या होगा। जब हमने निगेटिव हाफ साइकिल दी, यानी कि ये डायोड के जो ऊपर आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है और निगेटिव आ रहा है, और ये डायोड का निगेटिव, यानी ये तो फॉरवर्ड बायस होना चाहिए, क्योंकि निगेटिव निगेटिव फॉरवर्ड बायस। ठीक है, लेकिन अब हमें देखना है कि ये जो सप्लाई नीचे वाली बड़ी है या ऊपर से दे रहे हैं वो बड़ी है, क्योंकि डायोड भी वर्क अकॉर्डिंग टू द सप्लाई विच इज मोर इफेक्टिव। तो अब देखो, सपोज को हमने निगेटिव में 1 दिया, सपोज वी आर गिविंग 1 वोल्टेज निगेटिव हाफ साइकिल। जैसे हमने निगेटिव हाफ दिया, तो यहाँ पे क्या हुआ? 1 आया, लेकिन ये 5 ज्यादा है, तो डायोड तो इसके हिसाब से कम करेगा भाई, 5 वाले के हिसाब से। क्यों? क्योंकि 5 के बाद ज्यादा है सप्लाई, इफेक्टिव ज्यादा इफेक्टिव है। ठीक है, तो इसके हिसाब से डायोड क्या हो गया? ये सप्लाई का नेगेटिव, ये डायोड का पॉजिटिव, ये रिवर्स बायस हो गया। यानी हमने 1 दिया तो ये सर्किट ओपन है, और सारा 1 कहाँ गया? यहाँ पे हमें 1 आउटपुट मिल गया। ये जो वेवफॉर्म नीचे बनी हुई है, देखो यहाँ 1 आउटपुट। ठीक है, अब हमने 2 दिया, तब भी वही कंडीशन, क्योंकि ये ज्यादा है, तब भी ये ओपन हो गया, 2 भी मिल गया। 3 दिया तब भी वही ओपन, 4 दिया तब भी वही ओपन। जैसे 5 पे आए, अब 5 पे आए तो यहाँ पे भी 5, यहाँ पे भी 5, दोनों इक्वल। मुझे बोलेगा डायोड बोलेगा भाई जो पहले चल रहा था चलने दो। क्यों? क्योंकि वो हमारा पहले दोस्त है, हम उसकी बात मान रहे हैं, आज तो दोनों बराबर, हम किसी की बात मानेंगे? बोथ आर इक्वल। ठीक है, जब बोथ इक्वल है तो जो प्रोसेसिंग चल रही थी वही चलेगी, यानी कि 5 तक आउटपुट मिल गया। जैसे ही हम 5.1 पे पहुंचे, यानी ये सप्लाई ज्यादा हो गई निगेटिव हाफ साइकिल की, तो यहाँ पे निगेटिव 5.1 आया, और ये निगेटिव डायोड था, ये हो गया फॉरवर्ड बायस, इसका तो इफेक्ट खत्म हो गया। सारा करंट जो भी आएगा वो सब यहाँ निकल के नीचे निकल जाएगा। यहाँ पे क्या मिलेगा? 0। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस हो गया 0, क्योंकि फॉरवर्ड बायस में रेजिस्टेंस 0, क्योंकि डिप्लीशन लेवल गायब। जब रेजिस्टेंस हो गया 0, इसका मतलब ऑल करंट विल कम टू दिस डायोड एंड गो टू हियर। यहाँ पे सारा करंट निकल जाएगा, इस रेजिस्टेंस के पास कोई करंट जाए, क्योंकि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट, क्योंकि आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। यानी जब रेजिस्टेंस ज्यादा है, कम होगा तो करंट ज्यादा होगा। यहाँ पे रेजिस्टेंस है ही नहीं बिल्कुल, क्योंकि ये तो डिप्लीशन रेट है ही नहीं बिल्कुल यहाँ पे, तो यहाँ पे सारा करंट यहाँ पे इजिली फ्लो हो जाएगा, यहाँ पे कोई करंट आएगा ही नहीं। इसका मतलब जैसे ही हम 5 से ऊपर जाएंगे, 5, 6, 7, 8, 9, 10, वी विल नॉट गेट एनी आउटपुट। यहाँ पे डॉटेड लाइन बनी हुई है। हम 5 पे गए, 6 पे गए, 7 पे गए, 8 पे गए, 9 पे गए, 10 पे कोई आउटपुट नहीं। फिर 10 से, क्योंकि हमने मैक्सिमम माना है 10। ठीक है, अंशु राज, ठीक है, तो हमने मैक्सिमम माना है 10, तो यहाँ हम 10 पे आए। ठीक है, जब हम 10 पे आए, फिर 10 से नीचे भी जाएंगे, 10, 9, 8, 7, नीचे गए, तो जैसे हम नीचे आए, जैसे हम 5 पे पहुंचेंगे, फिर वही प्रोसेस शुरू हो जाएगा, फिर हमको आउटपुट मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें देखिए निगेटिव हाफ साइकिल में वेव फॉर्म का कुछ पार्ट गायब हुआ है। निगेटिव वेव फॉर्म, निगेटिव हाफ साइकिल में वेव फॉर्म का कुछ पार्ट रिमूव हुआ है।
ठीक है, अभी बताऊंगा, परेशान मत हो, मैं डायग्राम बना के बताऊंगा। ठीक है, तो इसलिए हमने इसको बोला निगेटिव क्लिपर। ये पॉजिटिव क्लिपर नहीं, अगर पॉजिटिव क्लिपर होता तो पॉजिटिव हाफ साइकिल गायब होती, तो ये निगेटिव में गायब हुआ, तो दिस इज नोन एज बायस्ड निगेटिव क्लिपर, क्योंकि इसमें निगेटिव हाफ साइकिल में कुछ पोर्शन गायब हुआ है। तो अब इसका डायग्राम बना के हम जैम बोर्ड पे बताएंगे। ठीक है, तो उसको ध्यान से देखना, दोबारा नहीं बताएंगे, ठीक है, क्योंकि दोबारा ऑलरेडी हम बताने जा रहे हैं। अब ध्यान से सब लोग देखेंगे, बड़ा सा डायग्राम बनाऊंगा मैं इसलिए। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे कोई भी सप्लाई ले ली, ठीक, जो हमें जिससे इनपुट सिग्नल देना है। यहां से हमने क्या किया, एक सीरीज रेजिस्टेंस लगा दिया, नहीं भी लगाएंगे तब भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, अब डायोड का डायरेक्शन कैसे होना चाहिए। ठीक है, जैसे डायोड का डायरेक्शन होगा वैसे ही बैटरी लगाएंगे। तो मैं बता रहा हूं, अगर हमने डायोड का डायरेक्शन लिया है ऊपर, ठीक है, इस तरीके से, तो यानी ऊपर क्या हो गया, निगेटिव हो गया, क्योंकि ये निगेटिव होता है पॉजिटिव होता है। तो बैटरी भी जो लगाएंगे ऊपर निगेटिव लगाएंगे और नीचे लगाएंगे पॉजिटिव। ठीक है, ये ध्यान रखना, आप अगर इसको नीचे लगाओगे, डायोड का डायरेक्शन नीचे करोगे, तो बैटरी भी यहाँ पे चेंज कर दोगे, तो वो बन जाएगा पॉजिटिव क्लिपर, पॉजिटिव बायस क्लिपर। अभी हम निगेटिव बायस क्लिपर पढ़ा रहे हैं, तो निगेटिव बायस क्लिपर का सर्किट इस तरीके से बनेगा, और यहाँ पे हम कोई लोड लगा देंगे जिसके अक्रॉस हमें लेना है आउटपुट, जिसके अक्रॉस हमें आउटपुट लेना है, तो यहाँ पे हम लगा देंगे लोड RL। ठीक है भाई, सर्किट डायग्राम समझ में आ गया? सर्किट डायग्राम भाई सबको समझ में आया है? सबको दिख रहा है स्क्रीन पे? वेरी गुड। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे डायोड का डायरेक्शन भी समझ में आ गया, बैटरी कैसे लगानी वो भी समझ। अगर अगर डायोड का निगेटिव ऊपर है तो बैटरी का निगेटिव ऊपर, डायोड का निगेटिव नीचे है तो बैटरी का निगेटिव नीचे, बस ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, हमने यहाँ से इनपुट जो साइकिल ली, पहले हमने कौन सी ली थी, पहले हमने पॉजिटिव हाफ साइकिल ली थी, तो हम पॉजिटिव हाफ साइकिल ही भी ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, दिस इज योर पॉजिटिव हाफ साइकिल। निगेटिव हाफ साइकिल हम बाद में ड्रॉ करेंगे। ठीक है, उसका हम बाद में कंसिडरेशन करेंगे कि निगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा। तो हमने ये पॉजिटिव हाफ साइकिल बना ली। ठीक है, अब देखिए, अब हमने माना ये जो पॉजिटिव हाफ साइकिल है, इसका जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी है, 10 वोल्ट है। आप 20 भी ले सकते हैं, 20 भी ले सकते हैं, तो इनपुट सिग्नल आप कितना भी मान सकते हैं, पेपर में कितना भी आ सकता है। हमने माना जो इसकी ये वीएम पीक वैल्यू है वो 10 है। ठीक है, और यहाँ पे जो बैटरी लगी है वो हमने मान लिया कितना लगा है, 5 वोल्ट की बैटरी लगी है। पेपर में 10 भी आ सकती है, ठीक है, 20 भी आ सकती है, 6.3 आ सकती है, 3.2 आ सकती है, कितना भी बैटरी यहाँ पे आ सकती है। ये हमारा इनपुट सिग्नल यहाँ से हमको देना है। ठीक है, अब हम जब ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात कर रहे हैं, तो हमने इस पॉइंट को ए ले लिया, दिस इज योर ए पॉइंट, और इस पॉइंट को हमने ले लिया बी। ठीक है भाई, 2 पॉइंट हमने ले लिए। ठीक है, जब हमने ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल लिया, तो यानी ये जो टर्मिनल था ए, ये आपका क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, तो हमने यहाँ पे पॉजिटिव का साइन लगा दिया। ठीक भाई, अब इसी टाइम पे जब एक टर्मिनल पॉजिटिव हुआ दूसरा निगेटिव तो होगा, तो बी वाला हमने निगेटिव ले लिया। ठीक है, बी वाला टर्मिनल हमने क्या ले लिया, ये टर्मिनल हमारा हो गया निगेटिव, दिस इज निगेटिव, पॉजिटिव नहीं है, निगेटिव है। ठीक है जी, अब देखिए, सपोज को जब हम स्टार्टिंग में सिग्नल देंगे 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे जाएगा बढ़ता, वो 8 9 10 तक पहुंचेगा, अभी 10 से नीचे आएगा 9 है, क्योंकि इसकी मैक्सिमम वैल्यू 10। तो मान लो कि पहले हमने 2 दिया, मतलब 0 गया होगा, 1 गया, 2, हम 2 कंसिडर कर रहे हैं, 2 वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आया आपका, +2 वोल्ट। कितना आया, +2 वोल्ट आया। ठीक है, अब देखो ये +2 ज्यादा है या ये 5 वोल्ट ज्यादा है, 5 वोल्ट ज्यादा है। अब 5 वोल्ट का ये माइनस है ऊपर, -5 वोल्ट, नीचे +5 वोल्ट है। यानी कि सप्लाई का ये जो है, ये जो डायोड है, किसके हिसाब से काम करेगा, इस 5 वोल्ट के हिसाब से। क्यों, क्योंकि 5 वोल्ट ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस 2 वोल्ट, तो दिस डायोड विल वर्क अकॉर्डिंग टू दिस 5 वोल्ट। यानी कि इसके हिसाब से अब देखना पड़ेगा डायोड फॉरवर्ड बायस है रिवर्स बायस है, तो इसके हिसाब से सप्लाई का निगेटिव, ये सप्लाई का निगेटिव है।
और ये डायोड का पॉजिटिव टर्मिनल होता है। इसका मतलब ये हो गया रिवर्स बायस, तो ये सर्किट हो गया ओपन। इसका मतलब इस 2 वोल्ट के कोरस्पॉन्डिंग जितना भी करंट है वो यहाँ जाएगा नहीं, क्योंकि यहाँ सर्किट ओपन हो चुका है। तो सारा करंट कहाँ जाएगा, इधर से जाएगा आरएल के पास, इससे मल्टीप्लाई होगा आरएल से, और हमको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, वी आउटपुट। यहाँ पे हमको V0 मिल जाएगा, वी आउटपुट अक्रॉस दिस आरएल। इतना भाई सबको समझ में आया पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या हुआ जब हमने 2 वोल्ट दिया था? सबको समझ में आ गया? गुड, वेरी गुड। ऐसे ध्यान से पढ़ोगे सबको समझ में आएगा। बस इस पे जो मैं बता रहा हूँ उस पर ध्यान से देखते रहो बस। ठीक है, गुड जुबेर, वेरी गुड। अब देखो, अगर हमने 3 वोल्ट दिया, 4 वोल्ट दिया, 5 वोल्ट दिया, ठीक है, अगर हम लोग 5 वोल्ट भी दिया तो ये दोनों बराबर है। ठीक है, इस 5 वोल्ट के हिसाब से भी ये क्या है, रिवर्स बायस है। ऊपर से 5 वोल्ट आएगा, उसके हिसाब से भी रिवर्स बायस है, तो हमें 5 वोल्ट भी आउटपुट मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों हिसाब से तो ये रिवर्स बायस जा रहा है, चाहे हम इस सप्लाई का इफेक्ट लें, चाहे हम इस सप्लाई का इफेक्ट लें। यानी पॉजिटिव हाफ साइकिल में हम कुछ भी लें, चाहे 6 वोल्ट ने, मान लो यहाँ पे पॉजिटिव 6 आ गया, ठीक है, हमने यहाँ पे पॉजिटिव 6 ले लिया, ठीक है, अब पॉजिटिव 6 लिया, तो ये जो डायोड होगा इस पॉजिटिव 6 के हिसाब से काम करेगा। अब पॉजिटिव 6 के हिसाब से काम करेगा तो ये पॉजिटिव 6 वोल्ट आ रहा है, ये डायोड का नेगेटिव, तभी रिवर्स बायस हो गया। यानी कि पॉजिटिव हाफ साइकिल में चाहे ये सप्लाई इस बैटरी से बड़ी हो या छोटी हो, ये डायोड बेचारा हर कंडीशन में रिवर्स बायस में रहेगा। जब रिवर्स बायस में रहेगा तो सर्किट ये हमेशा ओपन रहेगा ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल में। और यानी पॉजिटिव हाफ साइकिल में हम जितना भी इनपुट देंगे उतना हमको पूरा आउटपुट मिलेगा। जैसा इनपुट देंगे वैसे ही आउटपुट मिलता जाएगा। यानी हमने 10 वोल्ट दिया था तो 10 वोल्ट तक यहाँ पे हमें पूरा आउटपुट मिल गया। ठीक है, ये तो हो गई तुम्हारी पॉजिटिव हाफ साइकिल। अब हम नेगेटिव हाफ साइकिल को ध्यान से देखना, इसी में सबको दिक्कत थी कि भाई नेगेटिव हाफ साइकिल में कैसे हो रहा है। ठीक है, तो मैं इरेजर से जरा इसको इरेज कर देता हूँ, ये जो टर्मिनल्स मैंने पॉजिटिव नेगेटिव लिए थे, क्योंकि नेगेटिव हाफ साइकिल कंसीडर करनी है। ठीक है, तो ये इरेज हो गया। अब हम पॉजिटिव को इरेज करते हैं जी, ये भी इरेज हो गया। और अब वोल्टेज को देखते हैं, ये ठीक, तो ये आपका आ गया, पीछे भी सर्किट डिलीट हो गया। चलो कोई बात नहीं, फिर से मान लेते हैं सर्किट, हमने इसको कंप्लीट कर दिया। ठीक है, अब हमने नेगेटिव हाफ साइकिल लिए, यानी कि हमने नेगेटिव हाफ साइकिल ये वाली कंसीडर की। नाउ वी आर कंसीडरिंग दिस नेगेटिव हाफ साइकिल। अब हम इसकी बात कर रहे हैं, इसकी तो हम बात नहीं कर रहे क्योंकि इसका तो हमारा खत्म हो गया, हमारा इसका तो आउटपुट आ गया। ये ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल में हमें पूरा आउटपुट जैसा हम दे रहे थे वैसा हमको मिल गया, ये वेव फॉर्म। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं इस वाली निगेटिव हाफ साइकिल की। जब बात कर रहे हैं तो इसका मतलब जो टर्मिनल ए है वो निगेटिव हो जाएगा और टर्मिनल बी आपका है वो हो जाएगा पॉजिटिव। ठीक, जब टर्मिनल ए निगेटिव हुआ तो हमने माना कि भाई अभी हम दे रहे हैं -3 वोल्ट, यहाँ से 0 गया होगा, फिर -1 गया होगा, फिर -2 गया होगा, फिर -3 गया होगा। हाँ चलो हम एक पॉइंट लेते हैं -3 वोल्ट। हमने कहा कि भाई -3 वोल्ट ले लिया, ठीक है, ये वाला -3 वोल्ट दिया, तो यहाँ पे क्या आया आपका -3 वोल्ट आया। तो हमने यहाँ पे लिख लिया भाई -3 वोल्ट। जिसने ये समझ लिया समझ लो उसका पॉजिटिव बायस क्लिपर भी आ गया और कॉम्बिनेशन क्लिपर भी आ गया, सीधे न्यूमेरिकल कर सकता है कोई बच्चा वो, जिसने ये समझ लिया। ठीक है, -3 वोल्ट आ गया यहाँ पे। अब देखो ये -3 वोल्ट है और ये -5 वोल्ट है। ठीक है, अब ये जो डायोड है, डायोड किसके हिसाब से काम करेगा भाई, -3 वोल्ट के हिसाब से, इसके हिसाब से। ठीक है, तो हमने देखा कि -3 वोल्ट ले रहे हैं और ये 5 वोल्ट है। ठीक है, तो इसका मतलब देखा जाए तो वोल्टेज का जो मैग्नीट्यूड है ये ज्यादा है, इसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, इसका मतलब ये डायोड जो है काम तो इसके हिसाब से करेगा। क्यों? क्योंकि इसका जो है मैग्नीट्यूड ज्यादा है। ठीक है, इसका मतलब इस कंडीशन में ये रहेगा रिवर्स बायस, यानी कि 3 वोल्ट तक हमको देखिए ये आउटपुट मिल गया। क्यों? रिवर्स बायस में है। जब रिवर्स बायस में है ये हमारा 3 वोल्ट तक हमने आउटपुट ऐसे ड्रॉ कर दिया वेव फॉर्म। ठीक है, ये वेव फॉर्म हमारी 3 वोल्ट तक ड्रॉ हो गई। क्यों? क्योंकि ये 3 वोल्ट पर रिवर्स बायस कंडीशन बन रही है ना कि इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, तो इसको काम इसके हिसाब से करना पड़ेगा 5 वोल्ट के हिसाब से। जब इसके हिसाब से काम करेगा तो रिवर्स बायस।
अब हम 4 पे गए, जैसे ही हम 5 पे आए, मान लो कि ये ऊपर भी 5 नीचे भी 5, ठीक है, अब दोनों सप्लाई 5, ठीक है। अब ये डायोड कंफ्यूज हो गया भाई, अब हम किसकी बात माने यार, ये तो दोनों बराबर हो गए। पहले वाला तो दोस्त हमारा था, उसके पास भी उतने पैसे हो गए, जो हमारा दुश्मन था उसके पास भी उतने पैसे हो गए, अब हम किसकी बात माने। बोले ठीक है, वो हमारा दोस्त था तो उसकी बात मान रहे थे, हम अभी भी उसकी बात मानते हैं, क्योंकि दोनों के पास पैसे बराबर है जी। तो हम क्या करेगा, ये जो डायोड है जैसा चल रहा था प्रोसेस वही चलता रहेगा, यानी कि 5 वोल्ट तक हमको आउटपुट मिल गया। ये हमने 5 वोल्ट तक लाइन ड्रॉ कर ली, आउटपुट वेवफॉर्म ड्रॉ कर ली। जैसे ही हम यहाँ पे 5.1 पे पहुंचे, जैसे यहाँ पे 5.1 वोल्ट आया, ठीक है, जब 5.1 वोल्ट यहाँ पे आएगा तो बड़ा कौन सा हो गया, 5.1 वोल्ट, अब वो भी निगेटिव का, ठीक है। अब ये हो गया 5 वोल्ट, यानी कि अब डायोड किसकी बात मानेगा, 5.1, तो 5 वोल्ट मैग्नीट्यूड ज्यादा है, ठीक, इस 5 से। तो उसके हिसाब से ये क्या है, ये रिवर्स बायस है। जैसे ये रिवर्स बायस हो गया, इट विल बिहेव एज ए क्लोज स्विच, तो सारा करंट कहाँ निकल जाएगा, सारा करंट यहाँ निकल जाएगा, ठीक है। सारा करंट आपका जो है, सारा करंट यहाँ पे सर्किट के बाहर या सर्किट में ऐसे फ्लो करता रहेगा। अगर आपने ग्राउंडेड कर रखा है तो सारा करंट आपका ग्राउंड में निकल जाएगा, या तो इस लूप में ही फ्लो करता रहेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस नहीं है, जहां पर रजिस्टर नहीं वहां पर करंट ज्यादा, करंट वहीं फ्लो करता है जहां पर रजिस्टर की वैल्यू कम हो। तो अब यहाँ पे कोई करंट जाएगा नहीं आपका, अब करंट हो गया यहाँ पे जीरो, इसका मतलब आई जीरो इंटू आर एल इक्व टू जीरो, यानी कि आउटपुट हमको 5 के बाद कुछ नहीं मिलेगा। हम 6 पे गए, 7 पे गए, 8 पे गए, 9 पे गए, 10 पे गए, हमें कोई आउटपुट नहीं मिल रहा है। क्यों, क्योंकि कंडीशन वही है, ये जो है फॉरवर्ड बायस कंडीशन में हो गया, सारा करंट निकलता रहेगा बाहर। फिर हम क्या करेंगे, ये यहाँ पे 10 था, ठीक है, इनपुट वेवफॉर्म देखो हम 10 पे थे, 10 से फिर हम जाएंगे 9 पे, फिर हम जाएंगे 8 पे, फिर हम जाएंगे 6 पे, फिर हम जाएंगे 5 पे। जैसे 5 पे आएंगे ये फिर वो हो जाएगा अपना केस पे रिवर्स पास कंडीशन में, फिर ओपन हो जाएगा, फिर हमको 5 पे यहाँ से आउटपुट मिलने लगेगा, ऐसे इस तरीके से आउटपुट मिलने लगेगा, ठीक है। तो अब क्या हुआ, ये जो है यहाँ पे यानी इस कंडीशन पे हमें कोई भी आउटपुट नहीं मिलेगा इस तरीके से। तो ये जो डॉटेड लाइन ऊपर इस तरीके से ऊपर क्या रहेगी, डॉटेड लाइन रहेगी इस तरीके से, यहाँ मार्क नहीं हो रहा, डॉट नहीं लग रहा है, यहाँ पे डॉटेड लाइन रहेगी, यानी कि 5 के ऊपर हमें कोई भी आउटपुट नहीं मिलेगा। तो दिस इज द वेव फॉर्म, क्योंकि आप देखिए निगेटिव हाफ साइकिल में निगेटिव आउटपुट जो है क्लिप हो रहा है, अनवांटेड वेव फॉर्म जो है वो गायब हो रही है, तो इसको बोल देते हैं निगेटिव बायस्ड क्लिपर। दिस इज नोन एज निगेटिव बायस्ड क्लिपर। क्लियर है भाई साहब को, सबको क्लियर है निगेटिव बायस्ड क्लिपर, शांतनु वेरी गुड, यस। और भाई किसी को कुछ पूछना है इसमें, फिर नहीं तो फिर मैं पॉजिटिव बायस क्लिपर बताऊं। पॉजिटिव बायस क्लिपर है बिल्कुल सेम है, एज इट इज है, बस उसमें क्या है, सर्किट डिफरेंट है, थोड़ा सा सर्किट चेंज है। वेरी गुड। अब देखो मैं पॉजिटिव बायस क्लिपर की बात करता हूँ, पॉजिटिव बायस क्लिपर का मैं पहले नोट्स दिखाता हूँ, उसमें क्या चेंजेस है वो बताता हूँ। बिल्कुल सेम वर्किंग सब कुछ आपको ऐसे ही लिखना है जैसे मैंने अभी बताया है। देखो ये तो निगेटिव बायस क्लिपर हो गया, जैसे हमने अभी एक्सप्लेन किया था। तो यहाँ पे ये वेव फॉर्म देखो डॉटेड लाइन दिखा रहा है, जहाँ पे मेरा कर्सर है देखिए यहाँ पे डॉटेड लाइन दिखा रहा है। मैं और इसको जूम कर देता हूँ, आपको और अच्छा दिखेगा। देखिए ये इसका मतलब क्या है, यहाँ का वेव फॉर्म जो है ये आउटपुट वेव फॉर्म यहाँ से गायब हो गई है। क्यों, क्योंकि इस बैटरी की वजह से, क्योंकि इस बैटरी की वजह से डायोड कभी फॉरवर्ड बायस हो रहा कभी नहीं हो रहा है, कभी है ना। क्योंकि अगर ये नहीं लगा होता तो पूरे निगेटिव हाफ साइकिल गायब हो जाती है ना, क्योंकि पूरी निगेटिव हाफ साइकिल में रहता फॉरवर्ड बायस तो पूरा गायब हो जाता। ठीक है, जब हमें कुछ पोर्शन गायब करना होता है देन वी यूज दिस टाइप ऑफ क्लिपिंग बायस क्लिपर। ठीक, अब इसमें देखिए हम पॉजिटिव की बात करें। अब पॉजिटिव में हुआ क्या, देखो डायोड का डायरेक्शन चेंज, डायोड का डायरेक्शन चेंज हो गया, बस सप्लाई चेंज हो गई इसकी। जैसे जब हमने डायोड का डायरेक्शन चेंज किया तो बैटरी का डायरेक्शन चेंज कर देंगे, क्योंकि अब डायोड का नेगेटिव नीचे है तो बैटरी का नेगेटिव नीचे है। अब इसमें क्या होगा, पॉजिटिव बायस, पॉजिटिव हाफ साइकिल में पॉजिटिव जो है कुछ पोर्शन रिमूव हो जाएगा, ये बाकी सब कुछ वैसे करना है जैसे हमने उसमें किया था। ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल लेंगे तो ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल लेंगे, मान लो हमने यहाँ पे 2 वोल्ट लिया और हमने बैटरी यहाँ 5 वोल्ट की लगा रखी है। जब 2 वोल्ट यहाँ पे आएगा, ठीक है, तो उसके हिसाब से ये डायोड है रिवर्स बायस रहेगा। क्यों रिवर्स बायस रहेगा, क्योंकि डायोड भी वर्क अकॉर्डिंग टू दिस बैटरी, और इस बैटरी का मैग्नीट्यूड कितना है, 5 वोल्ट है। अब 5 वोल्ट के हिसाब से ये डायोड क्या रिवर्स बायस है। तो हमने 2 दिया, 2 आउटपुट मिल गया, 3 दिया, 3 आउटपुट मिल गया, 4 दिया, 4 मिल गया। जैसे हम 5 पे पहुंचे, क्योंकि बैटरी हमने 5 की लगा रखी है, जैसे ही हम 5 पे पहुंचे तो डायोड कंफ्यूज। आप क्या करें भाई, डायोड कहेगा यार जो हमारा दोस्त पहले से था उसी को दोस्त को, जो प्रोसेस चल रहा था चलने दो,
तो 5 तक हमें आउटपुट मिल गया। जैसे ही हम 6 पे पहुंचे या 5.1 पे पहुंचे, तो 5.1 तो इस बार बड़ा हो गया, उसके हिसाब से क्या हो गया, फॉरवर्ड बायस हो गया। जैसे फॉरवर्ड बायस हुआ, सारा करंट इस डायोड से निकल जाएगा और यहाँ पे कोई करंट जाएगा ही, तो आउटपुट हमारा जीरो ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल। और निगेटिव हाफ साइकिल में ये दोनों, चाहे हम कम दे चाहे ज्यादा दे, दोनों कंडीशन में ये रिवर्स बायस में रहेगा, तो पूरा नेगेटिव हाफ साइकिल में आउटपुट मिलेगा, जैसे नेगेटिव बायस क्लिपर में पॉजिटिव में पूरा आउटपुट मिल रहा है। ठीक है, तो ये आपका पॉजिटिव बायस क्लिपर और निगेटिव बायस क्लिपर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इन दोनों सर्किट को कंबाइन करके देखो, साक्षी बेटा देखो, अभी देखो पॉजिटिव में क्या है, पॉजिटिव क्लिपर में डायोड का डायरेक्शन नीचे है और बैटरी उसी के हिसाब से लगी हुई है। अब देखो निगेटिव क्लिपर में क्या है बेटा, निगेटिव क्लिपर में देखो डायोड का डायरेक्शन ऊपर है तो बैटरी उसी हिसाब से लगी है। अब हम इन दोनों सर्किट को, यानी कि एक सर्किट ये डायोड विद बैटरी, दूसरा सर्किट ये डायोड विद बैटरी, हम क्या करेंगे, एक कंबाइन सर्किट में लगा देंगे। ये देखो, ये हमारा बन गया कॉम्बिनेशन क्लिपर। दिख रहा है भाई सबको? जूम करें और थोड़ा सा इसको बढ़ाएं, रुक जाओ, मैं और थोड़ा जूम करता हूँ, थोड़ा सा और आपको बेटर दिखे। ये देखिए, दिख रहा है भाई सबको अच्छी तरीके से? देखो, ये हमने लिया पॉजिटिव क्लिपर, पॉजिटिव बायस क्लिपर, देखिए इसमें ये हमने लिया नेगेटिव बायस क्लिपर, दोनों को हमने कंबाइन कर दिया, इट बिकम्स द कॉम्बिनेशन क्लिपर। कॉम्बिनेशन क्लिपर है क्या? कॉम्बिनेशन क्लिपर कुछ भी नहीं है, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ पॉजिटिव बायस क्लिपर एज वेल एज नेगेटिव बायस क्लिपर। अब पॉजिटिव बायस क्लिपर क्या कर रहा था, पॉजिटिव हाफ साइकिल में पॉजिटिव हाफ साइकिल कुछ पोर्शन रिमूव कर रहा था। निगेटिव साइकिल क्या कर रहा था, निगेटिव क्लिपर क्या कर रहा था, निगेटिव हाफ साइकिल कुछ पोर्शन रिमूव कर रहा था। देखो इसमें दोनों की वेव फॉर्म के पार्ट रिमूव है, पॉजिटिव हाफ साइकिल का भी कुछ पार्ट रिमूव है और निगेटिव हाफ साइकिल का भी कुछ पार्ट रिमूव है, आपको दिख रहा है आउटपुट वेव फॉर्म। अब इसकी वर्किंग कैसे लिखना है, मान लो पेपर में आ गया एक्सप्लेन कॉम्बिनेशनल क्लिपर, कैसे आप इसको एक्सप्लेन करोगे वो चीज देखना है। सर्किट डायग्राम आपको ऐसे बनाना है जैसे इसमें बना हुआ नोट्स में, मैंने नोट्स ईआरपी पे अपलोड कर दिए हैं और आपको मैंने व्हाट्सअप कर दिया है। नोट्स पर डे ईआरपी पे अपलोड होते हैं लेक्चर्स होने से पहले, ठीक है, रोज अपलोड हो जाते हैं, लेक्चर लेने से पहले मैं अपलोड कर देता हूँ और आपके व्हाट्सएप भी मैंने आपको कर दिया, ठीक है, ये वाले नोट्स, ठीक है, और आपको ऑलरेडी हैंड रिटन नोट्स में पहले ही आपको भेज चुका, ठीक है। तो आप जो है इसमें क्या करना है, दोनों की वर्किंग, यानी कि पॉजिटिव बायस क्लिपर की और निगेटिव बायस क्लिपर की, दोनों की कंबाइंड वर्किंग एक साथ लिखना है। कैसे लिखेंगे अब वो देखना है। देखो, अगर हम ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल लेते हैं, कैसे लिखेंगे, ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल, यानी कि हम इसकी बात, वी आर कंसिडरिंग दिस पॉजिटिव हाफ साइकिल, अभी हम इसकी बात ही नहीं कर, तो ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल लेंगे, तो ये जो आपका ये जो डायोड है ये वाला, ठीक है, ये जो D2 डायोड है पॉजिटिव यहाँ पे आएगा तो उसके हिसाब से रिवर्स बायस। अब चाहे कम हो ये सप्लाई हो, नीचे जो V2 सप्लाई लगी है उसके हिसाब से भी रिवर्स बायस, यानी कि ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल में ये जो डायोड D2 है ये तो हमेशा आपका रिवर्स बायस कंडीशन में रहेगा ही। इसका मतलब ये सर्किट आपका हो जाएगा ओपन, इससे कोई मतलब ही नहीं है देखा जाए तो ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल, ठीक है। जो जो भी मतलब है आपका ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल में, सिर्फ ये सर्किट एक्टिव रहेगा। क्यों? क्योंकि ये तो हर कंडीशन में आपका रिवर्स बायस रहेगा। अगर ये सप्लाई मान लो इनपुट सप्लाई यहाँ पे ज्यादा भी आती है तब भी रिवर्स बायस, इससे कम होती है तब भी रिवर्स बायस। इसका मतलब ये सर्किट तो आपका 100% ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल में भी ओपन ही होना है, इससे कोई मतलब ही नहीं है। मतलब दिस सर्किट विल बी रिमूव और भी क्या कह सकते हैं, पॉजिटिव हाफ साइकिल विल बी इन ऑफ कंडीशन ड्यू टू रिवर्स बायस कंडीशन, ठीक है। अब इसमें देखना है ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या होता है। अगर हम सप्लाई मान लो यहाँ पे 5 वोल्ट लगा है, अगर हम यहाँ पे 2 वोल्ट दे रहे हैं तो 2 वोल्ट के हिसाब से ये डायोड काम करेगा, इसके हिसाब से क्या रिवर्स बायस, यानी 2 वोल्ट यहाँ पे आउटपुट मिल जाएगा, यानी 5 वोल्ट तक हमको आउटपुट मिल जाएगा। जैसे हम 6 वोल्ट देंगे यहाँ पे या 5.1 देंगे तो डायोड फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, सारा करंट नीचे निकल जाएगा, क्योंकि ये को यहाँ पे 8 बना रखा है, ग्राउंडेड है, तो सारा करंट ग्राउंडेड में ग्राउंड में निकल जाएगा और यहाँ पे कुछ जाएगा नहीं, आउटपुट मिलेगा ही नहीं आपको। यानी कि अब जितनी बैटरी हम यहाँ पे लगाएंगे तो ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल में वहीं तक आउटपुट मिलेगा, तो यहाँ V1 लिखा हुआ है ना, यानी V1 तक आपको आउटपुट मिलेगा ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल। और ड्यूरिंग निगेटिव हाफ साइकिल में ये जो D1 है, ड्यूरिंग निगेटिव हाफ साइकिल में जो D1 होगा ये हमेशा क्या रहेगा, ऑफ कंडीशन में, क्यों, रिवर्स बायस कंडीशन में रहेगा। तो निगेटिव हाफ साइकिल में डायोड D1 है, इसको हम परमानेंटली ऑफ कर सकते हैं, यानी कि इस सर्किट का कोई वजूद नहीं रहेगा ड्यूरिंग निगेटिव हाफ साइकिल में।
ये बेचारा ऑफ कंडीशन में रहेगा। तो ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल में आउटपुट कहां तक मिलेगा, जितनी सप्लाई V2 लगी हुई है, यानी कि नेगेटिव हाफ साइकिल में V2 तक। जैसे आपका वो था नेगेटिव बायस क्लिपर जो मैं सबसे पहले बताया था। तो दिस कॉम्बिनेशन क्लिपर इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ पॉजिटिव बायस क्लिपर एज वेल एज द नेगेटिव बायस क्लिपर, दोनों का कॉम्बिनेशन है। और जो बेटा न्यूमेरिकल आता है ना, वो इसी पे आता है। अब न्यूमेरिकल कैसे आता है वो मुझे आपको सिखाना है, तो मैं अभी आपको एक न्यूमेरिकल दिखा रहा हूँ, ठीक है। उसके मैंने नोट्स तो आपको घर पे दे ही रखे हैं, उसको आप ट्राई करेंगे अपने हिसाब से, फिर हम लोग कल उसको डिस्कस करेंगे। तो देखो नोट्स में दिखाता, अब देखो यहाँ पे डायोड है, तो पेपर में क्या करेगा वो, यहाँ पे लिख देगा डायोड D1 एंड D2 आर आइडियल डायोड। जब आइडियल डायोड दे देगा, तो जैसे अगर सिलिकॉन का डायोड होता तो कट इन वोल्टेज कितना होता, 0.7 वोल्ट। अगर जर्मेनियम होता तो कट इन वोल्टेज कितना होता, 0.3 वोल्ट। तो जितनी बैटरी यहाँ पे लगी होगी उसमें अगर सिलिकॉन डायोड है तो 0.7 वोल्ट और इसमें ऐड हो जाएगा। क्यों, क्योंकि डायोड को वर्क करने के लिए मिनिमम कट इन वोल्टेज देना पड़ता है ना, उससे पहले वो काम ही नहीं करता है। तो दिस बैट मान लो ये 5 वोल्ट लगी थी और यहाँ पे जीरो सिलिकॉन है तो 0.7, यानी 5.7 तक आउटपुट मिलेगा यहाँ पे। आप ये ध्यान रखना, अगर ये आइडियल है डायोड तब तो जितनी बैटरी लगी है वहां तक आउटपुट मिलेगा। अगर ये डायोड आइडियल नहीं है तो जिस जो डायोड है उसका नी वोल्टेज भी इसमें जुड़ जाएगा। ध्यान रखना इस बात को। तो मैं भी आपको देखो न्यूमेरिकल वो नोट दिखा रहा हूँ, कोई न्यूमेरिकल दिया हुआ है। ये देखो न्यूमेरिकल दे रखा है, नहीं नहीं तो थ्योरी दे रखी है। देखो देखो सेम थ्योरी जो मैंने अभी आपको दिखा रहा था, जो है बिल्कुल सेम वही सब कुछ दे रखा है। ठीक है, तो जो हैंड रिटन नोट्स हैं, ये जो आपके नोट्स है बहुत ही कॉम्पैक्ट और बहुत ही इजी वे में लिखे हैं। ठीक है, तो इसको ना आप पढ़ेंगे, आप सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि मैंने बिल्कुल इजी लैंग्वेज में अपने बिल्कुल बिल्कुल है ना, आप एक बार रीड करोगे ना, रीड करके ही आपको समझ में आएगा। देखो यहाँ पे मैंने 5 वोल्ट भी दे रखा है, यहाँ पे 6 वोल्ट भी। ये आप कितनी पेपर में कितनी सप्लाई आ सकती है उस पर डिपेंड करता है, वो न्यूमेरिकल कैसे सेट हुआ है। तो ये क्वेश्चन दे रखा है, देखो यहाँ पे सिलिकॉन डायोड दे रखा है, दिस इज सिलिकॉन डायोड, दिस इज आल्सो सिलिकॉन डायोड। तो यहाँ पे कितना 5.3 वोल्ट है प्लस 0.7 वोल्ट। क्यों, क्योंकि इस डायोड का भी तो कट इन वोल्टेज है, नहीं वोल्टेज, ये भी तो रेजिस्टेंस ऑप्ट करेगा क्योंकि इसके बीच में डिप्लीशन लेयर बनती है, वो कितनी बनती है 0.7 की। तो अब कितना हो गया 5.3 प्लस 0.7 इक्वल टू 6 वोल्ट। यानी कि ये जो आउटपुट ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल में कहां तक जाएगा, यहाँ पे सप्लाई दे रखी 10 वोल्ट की ना, तो आउटपुट जाएगा 6 वोल्ट तक ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ। देखो हमने कुछ नहीं किया, आउटपुट अपने आप निकला है, देखो 6 वोल्ट तक आउटपुट मिल गया, कुछ किया ही नहीं। अगर आपने थ्योरी समझी है ना, क्लास किया आपने ढंग से, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, न्यूमेरिकल को देखते ही आंसर आपका आप निकल आएगा। अब देखिए यहाँ पे दूसरा क्या है, 7.3 वोल्ट है, इसका कितना होगा 0.7, 7.3 जो 8, यानी कि नेगेटिव हाफ साइकिल में 8 वोल्ट तक आउटपुट। देखो नेगेटिव हाफ साइकिल में यहाँ पे 8 वोल्ट लिखा हुआ, 8 वोल्ट, 8 वोल्ट तक आउटपुट, बाकी क्लिप हो जाएगा। कुछ नहीं करना है। अब ये जो थ्योरी लिखी है D1 विल बी रिवर्स बायस, ये तो आपको पता है पॉजिटिव हाफ साइकिल में कौन सा रिवर्स हो गया कौन सा फॉरवर्ड हो गया। अब वीन वोल्टेज क्या हो गया 5.3 प्लस 0.7 तो 6 वोल्ट। ठीक है, अगर आपने थ्योरी अच्छे से पढ़ी है तो कोई भी न्यूमेरिकल रुकेगा नहीं, आप इजीली कर लेंगे बहुत अच्छे तरीके। अब मैं सबको अनम्यूट कर रहा हूं, ठीक है। भाई सबको समझ में आ गया है? गुड, वेरी गुड, सबको समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो अब क्या करना है, जो मेरे हैंड रिटन नोट्स है, बाकी मैंने नोट्स आपको भेजे हैं वो भी बहुत अच्छे नोट्स हैं, मैं बहुत अच्छा नोट्स चूज करता हूँ ताकि आप लोगों को समझने में दिक्कत ना हो। ठीक है, तो आप उसको पढ़ना और जो मैंने न्यूमेरिकल दिया है उस न्यूमेरिकल को करना, जो अभी मैंने वही दिया है बस वही करना, ज्यादा भी लिखने की जरूरत है। ठीक है, क्योंकि इसमें जो जो मेरे नोट्स में जो मेरे हैंड रिटन नोट्स है वो सेलेक्टेड नोट्स है। पेपर 90% पेपर आपका उससे चूज हो जाएगा, यही क्वेश्चन ऐसी चीज, बस खाली इसमें वैल्यूज चेंज होती है, बस ऐसी चीज क्वेश्चन पेपर में आता है। ठीक है, हाँ बेटा कृष्णा आप कुछ कहना चाहते बताओ बेटा, बोलो, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया। सर ERP आईडी और सर पासवर्ड आपने बोला था सर 2 दिन से नहीं मिली सर अभी तक। यार मैंने बोला था, मैंने अमित सर को, चलो मैं अभी जाता हूँ नीचे, एक्चुअली कुछ काम पड़ गया होगा ना, तो अभी मैं कॉपी लेने जाऊंगा, आपकी कॉपी चेक करनी है। तो मैं अभी उसको, अब सर ने किस फोल्डर में डाला उसको फोन करना पड़ेगा सर, क्योंकि मैं देखता हूँ जाके भी। ठीक है, तो मैं भी, तुम किसी का मैसेज तो आया था कि उससे मिल गया है,
विक्की का शायद मिल गया था एआरपी पासवर्ड। सर मेरे को नहीं मिला सर, मैं 2 दिन से अच्छा अभी वेट तुमको, कर रहा चलो ठीक है, फिर मैं अभी क्लास के बाद में कराता हूँ, ठीक है। हूँ। ओके सर, थैंक यू। चलो बेटा, हाँ नोट्स आपके पास, सबके पास है, सब लोग इसको पढ़िएगा, ठीक है। और अब मुझे लगता है 100% आपको समझ में आ जाएगा, जिस हिसाब से मैंने डायग्राम वगैरह अभी तक सब बना के बताया है आपको, सब बढ़िया तरीके डायग्राम मैंने बना के समझाए हैं। तो मुझे नहीं लगता कि अब दिक्कत होगी। बस एक बार मेरे नोट्स को आप रीड कर लेना, एक बार रीड कर लोगे ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर भी दिक्कत आती है तो कल जब क्लास होगा तो हम उसमें इसको डिस्कस कर लेंगे। और जो क्वेश्चंस मैंने दिया है उस क्वेश्चन को सॉल्व करना, आराम से आंसर उसका निकल जाएगा, कोई दिक्कत कहीं पे नहीं आएगी, ठीक है बेटा। चलो अब आप लोग का नेक्स्ट क्लास का टाइम भी होगा, मेरी क्लास से 12:15 से आपकी नेक्स्ट क्लास है, टाइमली क्लास ज्वाइन कर लो। चलो ठीक है, मिलते हैं बेटा। ओके।